हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपने क्लास 11th में फंक्शंस के बारे में फंडामेंटल पढ़ा है और रिलेशन के बारे में फंडामेंटल किया है, तो अभी हम टाइप ऑफ रिलेशन को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे आपसे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स। तो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज आई वुड लाइक टू डिस्कस सम important concept. First of all, we will see that what are the type of relations. उसमें पहला देखेंगे आप एम्प्टी रिलेशन। मानो कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और ये 1 डिजिट नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम सारे। और मानो कोई रिलेशन है ए बी और यहाँ पर उसको डिफाइन किया हुआ है। तो इफ़ नो एलिमेंट ऑफ आर, इसका कोई भी एलिमेंट ऑफ आर इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ये जो रिलेशन है ये ए टू ए है, ए टू ए है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट ए से रिलेट नहीं करता, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, देन आर इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, यानी आर इक्वल टू 5। और दूसरा जो होगा यहाँ पर होगा यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें क्या होता है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ आर, यहाँ पे जो भी डिफाइन किया होगा, इज रिलेटेड टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, देन आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। सो फॉर ए सेट ए सपोज आर दिया है आपको ए बी सच दैट, और यहाँ पे आपको डिफाइन किया हुआ है। तो कंडीशन यहाँ पर पहला, इफ ए कोमा ए belongs to R for every A belongs to A, then R is called रिफ्लेक्सिव। जैसे कि यहाँ पर यदि आप लोग देखें ए की वैल्यू दी होती, एग्जांपल दूं मैं आपको, यदि ए इक्वल यहाँ पर 1 2 3 होता और जो आर है उसमें हमारे एलिमेंट को जैसे होते 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 1 3, तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों होगा कि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट अवेलेबल है। यहाँ पर जो 1 है ये प्री इमेज है और जो दूसरा वाला जो 1 है ये इमेज है। यानी यदि हम 2 3 लिखते हैं तो ये आपकी इमेज कहलाती है, प्री इमेज कहलाती है, और ये इमेज कहलाती है। तो प्री इमेज और इमेज दोनों एक दूसरे को इक्वल हो तो उस केस में हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव। और
दूसरा हम करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कंडीशन देखिए, फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए इस सेट से, क्योंकि ये दिया हुआ है आर सच दैट ए टू ए, तो यहाँ पर ये एलिमेंट जो है ए से आ रहे हैं। तो इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b comma a belongs to R, then R is called symmetric। जैसे कि आपका यहाँ पर मैंने दिया था आपको a के लिए 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 3 1। अब यहाँ देखिए जो 1,2 है ये बिलोंग्स टू, ये ए नहीं आर है, ये हमने पहले वाला ही सेट लिया था जो 1 2 3 था। तो यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर है यहाँ पे देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है, एंड फिर 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है कहीं देखो, यस 2 1 बिलोंग्स टू आर है। सिमिलरली 1 3 बिलोंग्स टू आर है तो 3 1 बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर है, 3 2 बिलोंग्स टू आर है, तो यस इट इज सिमेट्रिक। सो इट इज सिमेट्रिक। और तीसरा जो है ये ट्रांजिटिव है, और ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है वो भी सीखिए। उसमें क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है। देखिए पहला हमने आपको रिफ्लेक्सिव बताया, दूसरा सिमेट्रिक बताया, और तीसरा ट्रांजिटिव देखते हैं। तो ट्रांजिटिव में यहाँ पर for A, B, C belongs to A. If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, give you the result that A comma C belongs to R. Then R is called transitive। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कोई सेट ले लेते हैं हम लोग 1 2 3, और अब यहाँ पर एक रिलेशन लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 2 3 3 1 2 1 3 3 1 3। तो अब यहाँ पे देखें आप लोग, यहाँ पर 1,2 बिलोंग्स टू आर, ये रहा, एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, ये रहा, इम्प्लाइज यहाँ पे देखिए आल्सो 1,3 1, ए बी बी सी, तो ए सी, तो 1 2 2 3, तो फिर 1 3 है, ये रहा, बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे, हम यहाँ पर एक्सरसाइज में चेक करेंगे for given relation to be reflexive, symmetric and transitive. And one more thing to be noticed, if a same relation is a reflexive, symmetric as well as transitive, then that relation is called equivalence relation। तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, जो कोई रिलेशन तीनों कंडीशन फुलफिल करता है उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ NCERT क्लास 12, बिकॉज नाउ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। सो वी आर प्रोसीडिंग टू एक्सरसाइज 1.1, and this is first question of the exercise। C instruction है, determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric और transitive। तो पहला रिलेशन देखिए दिया है यहाँ पर C, यहाँ पर R ए रिलेशन R इन द सेट A इक्वल टू, यहाँ 1 2 3 4 14 तक है, डिफाइन एज R इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, मैंने बता दें यहाँ पर डिफाइन क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है
3x माइनस वाई इक्वल टू 0। देखिए y को राइट साइड ले जाओ तो y इक्वल टू 3x। और ध्यान रहे यहाँ पे दिया है x और y, जो r है इसी सेट के अंदर डिफाइन है, तो इसका मतलब x और y की वैल्यू इसी सेट से बिलोंग करनी चाहिए, यानी आनी चाहिए बिटवीन 1 to 14। तो देखिए मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ आपको यहाँ पर पहले पार्ट को समझाने के लिए। तो जो पहला एलिमेंट बनेगा उसमें यदि हम x की वैल्यू 1 रखें तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 2 के साथ 6 हो जाएगी, फिर 3 रखेंगे x की वैल्यू तो ये 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा y का वैल्यू, क्योंकि y इक्वल टू 3x है यहाँ पर। और यदि हम 5 रखें तो 15 हो जाएगा, बट यहाँ पर एलिमेंट 14 तक है, तो इससे आगे का एलिमेंट r को बिलोंग नहीं करेगा। अब ज़रा देखिए क्या यहाँ पर 1 1 2 2 जैसे एलिमेंट हैं? नहीं है। और क्योंकि ये ऐसे एलिमेंट नहीं है तो आप लिखेंगे सिंस नॉट बिलोंग्स टू R, so it is not reflexive। पहला चेक किया हमने किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। अब हम किसके लिए चेक करेंगे? चेक फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए चेक कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देखें 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है R इज नॉट सिमेट्रिक। और तीसरा क्या बचा आपका? ट्रांजिटिव। चलो चेक करते हैं। हियर 1 3 बिलोंग्स टू R और 3 9 बिलोंग्स टू R, बट क्या होना चाहिए? 1 9 देखिए है क्या? 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R, so it is not transitive। तो the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। तो अभी हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे और सेकंड पार्ट में देखिएगा पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे। रिलेशन है इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज r इक्वल टू एक्स y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, यानी x की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर पहले r लिख देते हैं। क्या हो जाएगा भाई सेकंड पार्ट के लिए? ये होगा 1 6, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो x प्लस 5 है, फिर 2 के साथ 7 और 3 के साथ 8। और यहाँ पर देखें x की वैल्यू लेस देन 4 है, यानी x की वैल्यू 4 नहीं रख सकते, 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो ये एलिमेंट आपके सामने है। रिफ्लेक्सिव देखिए 1 1 2 2 जैसे एलिमेंट नहीं है। सिमेट्रिक 1 6 है बट 6 1 नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए 1 6 है और 6 से नेक्स्ट वाला एलिमेंट नहीं है। ऐसे 2 7 और 7 से आगे का एलिमेंट नहीं है, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से आप लिखेंगे कि दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। अभी हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। थर्ड पार्ट में रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज एक्स वाई डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर आर को शो करते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 2। और काफ़ी बड़ा हो जाएगा ये 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 2 हमने ले लिया है 2 4 2 6 3 6 6 6 हमारे पास आ चुका है। तो पहले हम चेक करें किसके लिए भाई? थर्ड पार्ट है आपका, और ये रिफ्लेक्सिव के लिए जाते हैं। आप देख रहे हैं 1 1 2 2 3 4 बिलोंग करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्री के लिए ट्राई करो। देखिए यहाँ से चेक करेंगे 1 2 हियर, और आप देखेंगे 1 2 है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ये सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है, जो हम अभी यहाँ बता रहे थे आपको, एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर है, बट क्या है, ये भी है, एंड 1 4 बिलोंग्स टू आर, यानी इफ 1 is divisible by 2 और 2 divisible by 4 तो डेफिनेटली 1 divisible by 4 होगा। तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आप फोर्थ पार्ट को देखिएगा, रिलेशन आर इन द सेट जेड, ये अभी सभी के सभी इंटीजर्स का सेट है आपका। इट इज डिफाइंड एज एक्स वाई सर दैट एक्स माइनस वाई इज इंटीजर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, पहला आपको मालूम है कि यहाँ पर 1 1 2 2 जैसे एलिमेंट होंगे, 1 1 2 2 जैसे एलिमेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर जो 1 1 का मतलब 1 माइनस 1 एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, 1 माइनस 1 0 0 इंटीजर है, 2 2 भी इससे बिलोंग कर देगा। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव होगा। और फिर सिमेट्रिक के लिए ट्राई करें, तो यदि 2 माइनस 3 इंटीजर है तो 3 माइनस 2 भी इंटीजर होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा। और तीसरा ट्रांजिटिव के लिए देखिए, इफ़ 2 माइनस 3 इंटीजर एंड 3 माइनस, इफ एक्स माइनस वाई 4, यहाँ लिख देते हैं, इसे भी ऐसे ही बताएंगे, फॉर ए बिलोंग्स टू जेड, ए कोमा ए या ए माइनस ए इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू जेड, देयरफॉर ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। सो ये रिफ्लेक्सिव होगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, कोई इंटीजर यदि हैं तो ए कोमा बी इफ़ a minus b is belongs to z, then b minus a belongs to z, implies a comma b belongs to r, then b minus a also belongs to r। तो ये आपका सिमेट्रिक हुआ। और फिर फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड आप लिखेंगे, if a minus b belongs to z and b minus c कोई इंटीजर होगा, b minus c कोई इंटीजर होगा, then a minus c is nothing but a minus b plus b minus c। आप देखिए यहाँ पर b कैंसिल हो जाता है तो a minus c रिजल्ट आता है। यानी यदि ये इंटीजर है और ये इंटीजर है तो दो इंटीजर का सम भी इंटीजर होगा, belongs to z। That is, if a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, then a comma c belongs to r, therefore r is ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव होगा। तो अभी हम लोग फिफ्थ पार्ट की तरफ को चलेंगे। और जो क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, देखिए वो किस तरह से दिया है। यहाँ पर दिया गया है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय, यहाँ देखें आर इक्वल टू, यहाँ पर एलिमेंट है एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो क्या ये डेफिनेटली पहला एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई भी आदमी उसी प्लेस पे वर्क करता है जिस पे वो करता है। इसका मतलब सब जिस जगह पे वो खुद करता है उसी जगह पे वर्क करता है, तो ऐसे हर किसी एक पर्सन के लिए ये कंडीशन राइट होगी, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। और दूसरा, यदि एक्स और वाई सेम प्लेस पे वर्क करते हैं तो वाई और एक्स भी सेम प्लेस पे वर्क करेंगे, यानी फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो ये आपका सिमेट्रिक होगा। और इफ एक्स वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एट द सेम प्लेस का मतलब
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, यानी वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। और इसके बी पार्ट में आप देखेंगे फिर दिया है आपको एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन उसी लोकेलिटी में लिव करता है जिसमें वो करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिफ्लेक्सिव है। और इफ एक्स एंड वाई सेम लोकेलिटी में रहते हैं, वाई और एक्स भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, इसी बात को दूसरी तरह से कहा गया है। तो ये सिमेट्रिक भी है। और इफ एक्स एंड वाई आर लिविंग इन द सेम लोकेलिटी एंड वाई एंड जेड लिविंग इन द सेम लोकेलिटी, दैन डेफिनेटली एक्स एंड जेड आर लिविंग इन द सेम लोकेलिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस रिलेशन इज which is given in part B is reflexive, symmetric as well as transitive। और अब इसका आप सी पार्ट देखेंगे, x and y are equal to x y, x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। तो कोई भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉल नहीं होता, तो इसका मतलब x, does not belongs to r, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और यदि x y से 7 सेंटीमीटर टेलर है तो वाई एक्स से 7 सेंटीमीटर टेलर नहीं हो सकता, तो ये भी आर को बिलोंग नहीं करेगा। और यदि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टेलर है और वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टेलर है, तो एक्स जेड से 7 ना होकर का 14 सेंटीमीटर टेलर होगा। इसका मतलब ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं करती। तो भाई यहाँ तो आपका तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं करती, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। और जब डी पार्ट है, चलो इसको देखते हैं। तो डी पार्ट में है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो यहाँ देखिए नो वन इज वाइफ ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, तो एक्स कोमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई देन वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर वाई इज वाइफ ऑफ एक्स ये नहीं चलेगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एंड वाई इज वाइफ ऑफ जेड, तो इसका मतलब वाई जो है ये आपका वाइफ भी है और हस्बैंड भी है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव वाली कंडीशन होगी। अब इसका ई पार्ट देख लेते हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो नो वन इज फादर ऑफ हिमसेल्फ, इसका मतलब ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई देन वाई इज फादर ऑफ वाई एक्स, ये नहीं होगा, देन वाई विल बी द सन और डॉटर ऑफ द एक्स, तो यहाँ पर ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, सिमेट्रिक भी नहीं है। इफ एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड वाई इज फादर ऑफ जेड, तो एक्स इज फादर ऑफ जेड नहीं होगा, ग्रैंड फादर ऑफ जेड होगा, यानी ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं होगी। का मतलब ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो ये हुआ आपका पहला क्वेश्चन। इसके सभी पार्ट आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और अभी हम लोग प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे उन्होंने दिया हुआ है कि शो दैट फॉर द रिलेशन आर इन सेट आर डैश, मैं इसको आर को आर डैश लिखूंगा, आर डैश इज द सेट ऑफ रियल नंबर। और ध्यान रहिए मैं पूरी एक्सरसाइज में लूँगा, क्योंकि उन्होंने आर को रिलेशन बोला है और यहाँ पर एक बहुत डार्क सा आर है, इसको सेट ऑफ रियल नंबर बोला है, तो इसको हम लोग डार्क सा आर नहीं लिख पाएंगे बार बार, तो इसको हम आर डैश से शो करेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, पूरी एक्सरसाइज के लिए ये चेंज है। तो फॉर सेट ऑफ रियल नंबर आर इज गिवन एज ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, और ये शो करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो पहले चलते हैं किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो 1/2 हमें पता है, 1/2 हमें मालूम है बिलोंग्स टू आर डैश है, ये रियल नंबर में आता है। बट 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ये आप देखिए 1/4 होता है, इसका मतलब 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्टिव। अब दूसरा देखेंगे, पहला हुआ है तो आपका, और फिर दूसरा फॉर ए इक्वल टू क्या ले लें, यहाँ पे हमने ए इक्वल टू 1/2 लिया था, यहाँ पर ए इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, ए इक्वल टू लेते हैं
5, ठीक है, और 5 लेस देन इक्वल टू ए को तो लेते हैं हम लोग 5 और बी को तो लेते हैं 2। तो पहले इक्वल टू 2 बी को टू 5 पे देखते हैं। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर, बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 2,5 belongs to R, but 5,2 does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. और अभी हम लोग तीसरे के लिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। लेट ए इक्वल टू 10 ले लेते हैं, बी इक्वल टू ये 5 करते हैं, इसको हम लोग 3 कर लेते हैं, एंड सी इक्वल टू 2। Here 5, 3 and 2 belongs to R dash, ये आपका रियल नंबर सेट है। तो यहाँ पर देखिए 5 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर और 3 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 से छोटा होता है, बट 5 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट इज 5,3 belongs to R relation, 3,2 belongs to R, but 5,2 does not belongs to R. Therefore, R is not ट्रांजिटिव। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गिवन रिलेशन है वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। और अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट, एक सेट दिया है आपको, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, सपोज करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैं नाम भी नहीं देता हूँ, जैसा है ऐसे भी प्रैक्टिस करते हैं। फिर क्या हुआ, इस सेट में डिफाइन है और आर दिया है उन्होंने कुछ इस तरह से ए कोमा बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस 1। चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिवनेस के लिए। तो देखिए यहाँ पर एज ए प्लस 1 में तो आर को लिख ही देता हूँ, तो फिर 1 के साथ 2 आ जाएगा और 2 के साथ 3 आ जाएगा और 3 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 5 आ जाएगा, 5 के साथ 6 आ जाएगा, 6 के साथ नहीं है। तो यहाँ पर 2,2 3,3 1,1 इस तरह के एलिमेंट्स आर को बिलोंग नहीं करते, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, पहले केस ख़त्म हो गया। फिर दूसरा देखेंगे, यहाँ पर 2,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,2 आर को बिलोंग नहीं करता, तो नॉट सिमेट्रिक हो गया। और तीसरा देखें यहाँ पे 2,3 बिलोंग्स टू आर, सी 2,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,4 बिलोंग्स टू आर but 2,4 does not belongs to R, therefore R is not transitive। इस तरह आप देखेंगे इट इज नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। और अभी क्वेश्चन नंबर 4 में, इट वाज क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर दिया है शो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर सेट। तो रियल नंबर सेट को मैंने बोला था आर डैश से शो करेंगे हम लोग, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। डिफाइन एज आर इक्वल टू ए बी सो दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, आर इक्वल टू ए बी सो दैट ए लेस देन और इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए यहाँ पर एज फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर डैश, यहाँ पर मैं रियल नंबर के सेट को आर डैश से शो कर रहा हूँ। आर डैश का मतलब सेट ऑफ, मैंने यहाँ भी बताया होगा आपको, ये हम चेंज कर रहे हैं पूरी एक्सरसाइज में अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पर दोनों आर को अलग दिखाना मुश्किल होगा। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर डैश ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, क्यों?
कि कोई भी नंबर अपने बराबर ही, क्योंकि बराबर को भी लिया उन्होंने, इक्वल भी लिया और साथ साथ लेस देन को भी लिया है। देयरफॉर इट इज आर इज रिफ्लेक्सिव। और एक और देखिए, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी देन बी नॉट लेस देन इक्वल टू ए, obviously that is greater than equal to a. Therefore a b belongs to r, give you b a does not belongs to r. तो इसका मतलब r is not symmetric। और तीसरा होगा, क्यों? if a less than equal to b and b less than equal to c, किसी रियल नंबर a b c के लिए, then a is less than equal to c. That is, if a b belongs to r and b c belongs to r, give you a c belongs to r. Therefore r is ट्रांजिटिव। तो यहाँ से आप देखेंगे ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इंस्ट्रक्शन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर सेट। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर है। चेक वेदर आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये चेक करेंगे हम लोग। आर इक्वल टू है यहाँ पर ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो देखिएगा सेट को, रियल नंबर सेट को देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और रिलेशन जो है ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो यहाँ पर है फॉर ए इक्वल टू 1/2 किससे बिलोंग करता है? आर डैश से बिलोंग करता है, आपको पता है रियल नंबर। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 क्यूब, ये 1/8 होता है, और 1/8 1/2 से छोटा होता है, इसका मतलब 1/2 इज ग्रेटर हो गया। देयरफॉर 1/2 कॉमा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहली कंडीशन फेल हुई। अभी दूसरा देखते हैं, किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। तो यहाँ पर आप लीजिए, एक लेते हैं नंबर आप 10 और 2 और 10 लेते हैं। लेट ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 10। तो देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 10 क्यूब, बट 10 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। That is 2 comma 10 belongs to R, but 10 comma 2 does not belongs to R. Therefore R is not symmetric. तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। और तीसरा देखिए, यहाँ पर लेट ए इक्वल टू 10 ले लेता हूँ मैं, एंड बी इक्वल टू 3 ले लेता हूँ, और सी इक्वल ले लेते हैं 2। आप देखेंगे तीनों बिलोंग्स टू आर डैश हैं। तो यहाँ पर 10 लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब 27 से कम होता है, एंड 3 लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब ये 8 से कम होता है, बट 10 नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब ये 8 से ज़्यादा होता है। दैट इज़ 10,3 बिलोंग्स टू आर, 3,2 बिलोंग्स टू आर, but 10,2 does not belongs to R. Therefore R is not transitive. और इस तरह आप देखेंगे R neither transitive nor symmetric nor reflexive. क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, इन सेट 1 2 3 R इक्वल टू 1 2 2 1, ये दो ही एलिमेंट दिए हैं यहाँ पर देखिए। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट में हेयर 1,1 2,2 3,3 जैसे एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और दूसरा चेक करेंगे हम लोग, हेयर
1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, therefore R is symmetric. Also 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R. देखिए 1, 2 belongs to R, 2, 1 belongs to R, तो फिर 1, 1 belongs to R होना चाहिए, बट वो है नहीं. Therefore R is not transitive. तो not transitive, not reflexive, but symmetric. तो उन्होंने पूछा था कि ये सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें आपसे पूछा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज गिवन बाई आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन. तो आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, यहाँ पर एक्स और वाई जो हैं ये बुक्स हैं जो एक लाइब्रेरी में, कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, और उन सभी बुक्स के आपने सेट ए से सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, तो डिफाइन किया एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस. तो चेक करेंगे इसको इक्विवेलेंस के लिए, और इक्विवेलेंस की कंडीशन क्या है, यदि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव हुआ तो इक्विवेलेंस होगा. तो देखिए पहले आपको यहाँ पे देखेंगे एज ए बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस as it has itself. So x comma x belongs to R. For every x belongs to A. So therefore R is reflexive. और दूसरा, if book X has same number of pages as that in book Y, then definitely xy belongs to R give you yx belongs to R. So y must have same number of pages as book X has. Therefore R is symmetric. और एक और तीसरी चीज़ है, if x, y, z belongs to A, उसी लाइब्रेरी से हमने कोई 3 बुक उठाई, such that x has same number of pages as y and y has same number of pages as z, then definitely x has same number of pages as z. Therefore R is transitive. और from 1, 2 and 3, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव है, from 1, 2 and 3 we can say that R is an equivalence relation. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हुआ. अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ दिया हुआ है show that the relation R in set A equal to 1, 2, 3, 4, 5 given by R equal to A comma B such that A minus B is even is an equivalent relation. यानी कि ये आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव होगा. फिर कहता है शो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4. ओके, तो सबसे पहला आप इस सेट को, रिलेशन को किस में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ पर देखिए
1,1 होगा, क्योंकि जो 0 है वो इवन नंबर होता है, और 2 2 भी होगा, 3 3 आएगा, 4 4, 5 5, फिर इसके बाद 1 और 3 का डिफरेंस होगा 1 3, तो 3 1 भी आएगा। इफ 1 माइनस 3 का मोड कितना होगा 2, तो 3 माइनस 1 का मोड भी 2 ही होगा। फिर इसके बाद 1 के साथ में 5 आ जाएगा, इवन आ जाएगा, तो 1 3 1 5, फिर 2 पे ट्राई करते हैं। हाँ, यदि 1 3 है तो फिर 3 1 भी होगा, 1 5 है तो यहाँ पर 5 1 भी होगा, और फिर 2 से चलेंगे तो 2 4 होगा, 4 2 भी होगा, और बस इतना ही होगा। तो यहाँ सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, एज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू यदि ए की देखेंगे, ए की वैल्यू 1 रखें तो 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है, टिल 5 5 आप सभी को चेक कर सकते हैं। और इस तरह सिमेट्रिक के लिए फॉर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, तो इफ ए माइनस बी इज इवन देन बी माइनस ए भी इवन होगा। दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। देख सकते हैं, यदि 1 3 है तो यहाँ 3 1 भी है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। और तीसरा देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए, तो इफ ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज इवन, देन ए माइनस सी, आप देख सकते हैं किसकी वैल्यू होगी, ये होगी ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और तो यदि ये इवन है और ये इवन, दो इवन का सम इवन होगा, तो ए माइनस सी इज इवन। दैट इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी belongs to R, then AC belongs to R. Therefore, R is transitive. और यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 इनको दे दूं, तो देखो जो तो आपका ट्रांजिटिव का रिलेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 3 बिलोंग्स टू R है, फिर 3 5 तो हमने लिया ही नहीं था इसमें, तो 3 5 भी होगा, 3 5 देन 5 3 भी होगा। तो 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 5 बिलोंग्स टू आर, देन 1 5 बिलोंग्स टू आर। देख सकते हैं, इफ 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 5 बिलोंग्स टू आर, देन 1 5 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है, और ये अच्छा हुआ, ये हमने ऊपर चेक किया तो ये भी आपको मिल गया। तो अभी आप यहाँ देखेंगे उन्होंने एक चीज़ और पूछी है कि फॉर सेट्स 1 3 5 एंड सेट 2 4 एज डिफरेंस ऑफ 2 ओड नंबर्स, नेचुरल नंबर है ये, ओड नेचुरल नंबर इज इवन always, and difference of 2 odd numbers, 2 even numbers, कैसी natural numbers are is always even, whereas difference of an even and an odd number is always odd, ऐसे लिखेंगे।
सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 ये सभी ओड हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 ये इवन है, आर रिलेटेड टू each other, but no element of 1, 3, 5 is related to 2, 4. तो एक सेट का दूसरे सेट के साथ रिलेशन नहीं होगा, अदरवाइज वो आपका ओड नंबर हो जाएगा। जबकि कंडीशन ये है कि नंबर शुड बी इवन, तो वो डिफरेंस इवन नहीं आएगा। अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट दिए हैं। शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, कोई भी इंटीजर होगा, और 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12, ये 0 to 12 तक के नंबर हैं और इंटीजर सभी। तो पहला पार्ट है आर सच दैट R equal to A comma B such that A minus B is multiple of 4, और सेकेंड पार्ट में दिया है R equal to A comma B such that A equal to B, और चेक करना है इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, और इक्विवेलेंट रिलेशन के साथ आगे बोला फाइंड ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पहला केस है उसमें फर्स्ट केस के लिए आप देखिए R इक्वल टू यहाँ दिया A कोमा B सच दैट A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4। तो देखिए यहाँ पर जो A दिया हुआ है ये आपको 0 से 12 तक का दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ये R को कुछ इस तरह से कि चलो डायरेक्ट करते हैं, लिखने में बहुत सारे नंबर बन गए। तो रिलेशन के लिए तो A क्रॉस A में यदि मैं सबके सब लिखूँगा तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम लेके जाएंगे यहाँ पर फॉर रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होगी, एज A बिलोंग्स टू A, कोई भी एलिमेंट यदि मैं यहाँ से लूँगा तो A माइनस A इज 0, जो कि आपकी मल्टीपल ऑफ 4 है। 0 मल्टीपल ऑफ ईच नंबर होता है, तो देयरफॉर A कॉमा A बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक में देखिए ज़रा, इफ़ A माइनस B, 4 कंडीशन डाल दो, A कॉमा B बिलोंग्स टू A, इफ़ A माइनस B का मोड इज मल्टीपल ऑफ 4, देन B माइनस A का मोड भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ये मोड है वो माइनस में आएगा, तो माइनस का मोड करेंगे वो भी प्लस आ रहा है। देयरफॉर A कॉमा B बिलोंग्स टू R गिव यू B कॉमा A बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। और तीसरे केस के लिए है आपका ट्रांजिटिव के लिए, यदि हम कहें कि A माइनस B इज मल्टीपल ऑफ 4, सपोज इक्वल टू मैं 4K कह देता हूँ या 4 लैम्डा कह देता हूँ, एंड B माइनस C मल्टीपल ऑफ 4 यानी 4K कह देता हूँ, तो फिर A माइनस C की वैल्यू क्या होगी, A माइनस B प्लस B माइनस C हो जाएगा, यानी 4 लैम्डा प्लस 4K। आप देखेंगे इसमें 4 कॉमन है, तो लैम्डा प्लस K ये इंटीजर हैं दोनों आपके जो 0 से 12 तक लाई करते हैं, तो ये भी आपका 4 का मल्टीपल ही हुआ। दैट इज़ इफ़ A B बिलोंग्स टू, A B C क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट A, तो A B बिलोंग्स टू R एंड B C बिलोंग्स टू R, देन A C बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज
ट्रांजिटिव। और इस तरह से आप देखेंगे एज आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। और अभी हम देखते हैं इसका बी पार्ट। तो यदि आप बी पार्ट को देखेंगे तो इसमें जाएंगे, बहुत ही आसान है ये, मैं तो कहता हूँ पूरी एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन होना चाहिए। उसमें सेट आपको दिया हुआ है ए, जो कि 0 से 12 तक का कोई भी नंबर है जो इंटीजर है, और जो रिलेशन दिया हुआ है ये है a, b सो दैट a इक्वल टू b। तो एज, पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, चलिए। एज फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a, क्योंकि आपको मालूम है a इक्वल टू a होता है, तो बिलोंग्स टू r, therefore r इज रिफ्लेक्सिव, therefore r इज रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिकली चेक करो, फॉर a, b बिलोंग्स टू r, if a, b belongs to a, if a, b belongs to r, then b, a belongs to r, therefore r is symmetric। यदि मैं a से कोई भी दो एलिमेंट a और b लूँ तो यदि a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू a होगा। आप लिख सकते कि a इक्वल टू b गिव यू रिजल्ट b इक्वल टू a। तो अगेन ट्रांजिटिव के लिए देख सकते हैं, फॉर a, b, c belongs to a, if a equal to b and b equal to c, then a must be equal to c. That is, if a, b belongs to r, b, c belongs to r, then a, c belongs to r. Therefore, r is transitive। और यहाँ पर इक्वेशन 1, 2 और 3 से आप कमेंट कर सकते हैं, फ्रॉम 1, 2 and 3 r is equivalence relation। इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 9। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, पहला पार्ट देखिए, इसमें दिया है आपको इट शुड बी सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉर ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम लेंगे फॉर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पहला पार्ट, तो r इक्वल टू a, b सो दैट a प्लस b इक्वल टू 10। अब देखिए, अब यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू 10, 9 दे देते हैं हम इसको। तो अब देखिए, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है नेचुरल नंबर, फॉर एवरी नेचुरल नंबर a there is a, as there is no natural number a such that a plus a equal to 9, therefore a comma a not belongs to r, therefore r is not रिफ्लेक्सिव। और फिर आप देखेंगे यदि कोई दो नंबर हैं, फॉर a, b बिलोंग्स टू n, इफ a प्लस b इक्वल टू 9, देन b प्लस a इक्वल टू 9 होगा। दैट इज a, b बिलोंग्स टू r गिव यू b, a बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए यदि आप चेक करके देखेंगे तो इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन b, c बिलोंग्स टू r। यहाँ पर ये c एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल जैसे 4, 5
बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ 4 + 5 = 10। तो 5, C बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 प्लस यहाँ पर कोई 4 के सिवा कोई दूसरा नंबर है ही नहीं आपके पास। जो आपको 9 के एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 9 दे दे, तो ऐसा कोई आपके पास एग्जांपल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो सच एलिमेंट C is not possible, therefore R is not ट्रांजिटिव। तो इस तरह आप देखेंगे R जो है वो सिर्फ सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है। और इसी तरह आप दूसरा पार्ट देखेंगे इसका, ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो यहाँ पर दूसरा ले लेंगे आप लोग सेकंड पार्ट को। तो इसमें ले लें आप फॉर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर R equal to such that A is less than B। तो आप देखेंगे कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और इफ़ A लेस देन B देन B ग्रेटर देन A होगा, तो ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। और इफ़ A लेस देन B एंड B लेस देन C देन A लेस देन C, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव है। तो ये आपका ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। अगला एग्जांपल आप देखेंगे, यहाँ पे आप दिया है आपको रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं, देखिए आर सच दैट किसी लोकेलिटी में जो पर्सन हैं वे रहते हैं, तो उनके ऊपर मैं शर्त दे रहा हूँ आपको, A, B सच दैट A इज फ्रेंड ऑफ B। तो क्या होगा, एवरीवन इज फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो A, A बिलोंग्स टू R, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। और इफ़ A इज फ्रेंड ऑफ B, यानी इफ़ A B बिलोंग्स टू R देन B इज फ्रेंड ऑफ A, यानी B, A बिलोंग्स टू R, तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। बट इफ़, तीसरे केस देखिए, इफ़ A इज फ्रेंड ऑफ B एंड B इज फ्रेंड ऑफ C, B इज फ्रेंड ऑफ C, यानी BC बिलोंग्स टू R, देन इट इज नॉट कंपल्सरी that A, C, यानी A is friend of C, it may or may not be। तो therefore R is not ट्रांजिटिव। तो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। और फोर्थ पार्ट में दिया है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप समझेंगे आसानी से, आर सच दैट A, B आर इक्वल टू A, B सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B। तो यहाँ पर देखिए A, A बिलोंग्स टू R होगा, जैसे कि हम क्वेश्चन में पीछे डिस्कस कर चुके हैं, एक जगह सेम क्वेश्चन टाइप का था, बिलोंग्स टू R है, क्योंकि एवरी नंबर इज, इसमें इक्वल टू वाला भी केस आया है ना, तो इक्वल टू इटसेल्फ। तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव आ गया, रिफ्लेक्सिव वाला केस हो गया, आपका कंडीशन फुलफिल हो गई। और अभी दूसरा है इफ़ A इज लेस देन इक्वल टू B देन B इज नॉट लेस देन इक्वल टू A, यानी यदि A लेस देन B है, यानी यदि आप ये नेचुरल नंबर में देखें, तो मैं आपको यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से बताता हूँ। 2, 3 बिलोंग्स टू R, 2 लेस देन 3 है, बट
3, 2 does not belongs to R. So R is not सिमेट्रिक। और तीसरे केस में आप देखें कि 2, 3 बिलोंग्स टू R और 3, 5 बिलोंग्स टू R, तो 2, 5 बिलोंग्स टू R। क्यों? ये 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 5, तो 2 लेस देन 5 होगा। तो ये आपका R क्या होगा? आपका ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। और जिसका फिफ्थ पार्ट है उसमें दिया है आपको सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो फिफ्थ पार्ट के लिए मैं आपको यहाँ जगह पे दे दूँ, यदि आप समझ पाएंगे तो। फॉर ए सेट 1, 2, 3, यदि मैं कोई रिलेशन दे दूँ आपको, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में देता हूँ 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, तो आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर 2, 2, 3, 3 दे दें, यहाँ पे 3, 3, यहाँ पर 2, 2, 3, 3 एलिमेंट है, बट 1, 1 नहीं है। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और देखिए आप लोग 2, 3 है, 2, 3 है, 3, 2, 2, 3 और 3, 2 भी है, 2, 3 और 3, 2 है, 2, 2, 3, 3 यहाँ लिखा था मैंने, जो आपको बोला है बट यहाँ लिखा नहीं था। तो 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, तो यहाँ पर 2, 3 बिलोंग्स टू R है, और यदि 2, 3 बिलोंग्स टू R है तो 3, 2 भी बिलोंग्स टू R है, एंड 3, 2 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। एक और चीज़ देखिए, 2, 3 बिलोंग्स टू R, 3, 2 बिलोंग्स टू R, गिव यू 2, 2 बिलोंग्स टू R है, 2, 2 एलिमेंट्स है। तो 2, 3 बिलोंग्स टू R है, 3, 2 बिलोंग्स टू R है, तो 2, 2 बिलोंग्स टू R आपके पास एलिमेंट है, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पर दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन R इन सेट A ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाई R इक्वल टू P, Q, such that distance of P from the origin is same as that distance of Q from origin. Distance of P from origin is same as that of Q from origin. तो आगे दिया है, शो दैट इन इक्विवेलेंस रिलेशन, फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट P नॉट 0, 0 इज ए सर्कल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रिफ्लेक्टिव के लिए चेक करता हूँ। देखिए, एज ए distance of point P from origin is same as distance of point P from origin, यानी P, P belongs to R, therefore R is reflexive। और यहाँ पर इन्होंने एक सेट दिया था, फॉर एवरी P belongs to A, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन है। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे, तो चेक फॉर सिमेट्रिक, तो इफ P, Q belongs to R, if distance of P from origin is equal to distance of Q from origin, then definitely distance of Q from origin must be equal to distance of P from origin. So means Q, P belongs to R, therefore R is सिमेट्रिक। तो फॉर P, Q बिलोंग्स टू
ए। और तीसरा किसके लिए चेक करेंगे, ट्रांजिटिव के लिए, तो फॉर पी क्यू और एक और पॉइंट ले लेते हैं, एस ले लेते हैं, बिलोंग्स टू ए, इफ पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, आपको मालूम है इफ डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ओरिजिन एंड क्यू कॉमा एस बिलोंग्स टू आर, डिस्टेंस ऑफ q from origin same as distance of s from origin, then distance of p from origin must be equal to distance of s from origin, यानी p comma s belongs to r, therefore r is transitive. And from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 r is क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। और अभी उन्होंने अगली कंडीशन दी है, उन्होंने बोला फॉर ऑल पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0, 0, ओरिजिन को छोड़ के यदि कोई दूसरा पॉइंट हमारे पास है तो सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट, उन्होंने बोला है शो दैट सेट ऑफ पॉइंट रिलेटेड टू ए पॉइंट P विच इज नॉट 0, 0 इज ए सर्कल। तो मैं यहाँ आपको समझा सकता हूँ, यहाँ पर ओरिजिन मान लो ये है और अब आपको ओरिजिन को छोड़ के कोई दूसरा पॉइंट लेना है P जो ओरिजिन नहीं है, तो सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट, यानी ये पॉइंट जितना डिस्टेंस है, सपोज डिस्टेंस R, तो कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, उसकी डिस्टेंस भी यहाँ से ओरिजिन से कितनी होनी चाहिए R, तीसरा पॉइंट होगा कोई भी डिस्टेंस R, यानी इसके सेट में जितने भी आपके पास पॉइंट हैं, सेट ऑफ ऑल सच पॉइंट P, तो दो ऑल पॉइंट्स मस्ट बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द origin, let the distance be r, then set of all point will make a circle of radius r or taking O as origin. So here let distance of P from origin be r, then set of such points will form a circle with radius r and center at origin. तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। शो दैट द रिलेशन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन ए सेट ए ऑफ ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल्स का सेट है ये क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स आर इक्वल टू, डिफाइन किया देखिए, T1, T2 सच दैट T1 सिमिलर टू T2, T1 सिमिलर टू T2, एज इक्विवेलेंट रिलेशन, तो इसको हमें इक्विवेलेंट रिलेशन प्रूव करना है। फिर कंसिडर 3 राइट ट्रायंगल T1 with side this 3, 4, 5, T2 5, 12, 13 and T3 with side 6, 8, 10 units, which triangle among T1, T2, T3 are related? Okay, वो तो सिमिलरिटी चेक कर लेंगे हम लोग, पहले यहाँ देखते हैं। तो एज एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू itself, therefore T1 belongs to R, for T1 belongs to A. तो therefore R is reflexive, और फिर if for ले लिए, for T1, T2 belongs to A, if T1 similar to T2, then T2 similar to T1, implies if T1, T2 belongs to R, then T2, T1 belongs to R, therefore R is symmetric
और तीसरा देखेंगे फॉर T1, T2, T3 belongs to A, if T1, T2 belongs to R, T2, T3 belongs to R, then T1, T3 belongs to R. क्यों? आप देखेंगे if T1 similar to T2 and T2 similar to T3, then T1 similar to T3. रीजन होगा two triangles similar to the same triangle are similar to each other. और इस तरह देखेंगे that R is transitive. और from 1, 2 and 3, from 1, 2 and 3 we can say that R is equivalence relation. और अभी दूसरा पार्ट जो आपको दिया हुआ है उसमें देखें क्या दिया उन्होंने T1 जो दिया है उसकी साइड दी हैं, T1 की साइड दी हैं 3, 4, 5 और जो T2 है उसकी साइड्स दी हैं तीनों राइट ट्रायंगल में आपको बता दूं 5, 12, 13 और जो T3 है ये है आपके 6, 8 और 10। और मैं आपको बताऊं कि यदि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो साइड्स होती हैं वे प्रोपोर्शनल होती हैं। तो इसकी साइड प्रोपोर्शनल नहीं है, इसकी साइड प्रोपोर्शनल नहीं है। और ये है 2, 2 जा 6, 3, 2 जा 6, 4, 2 जा 8 और 5, 2 जा 10। तो ये रेशो आ रहा है 1:2 का। तो एज sides of T1 and T3 are proportional, therefore T1 similar to T3। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है। अभी हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप इसे भी दिखा सकते हो, मैं बताऊँ आपको कि T1, T3 belongs to R। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर दिया हुआ है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइन इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन एज आर इक्वल टू P1, P2। तो याद रखें यहाँ पर ये तो है आपका सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स और जो रिलेशन है वो है P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides। तो ये दोनों पॉलीगन P1, P2 have same number of sides। तो यहाँ पे बोला है उन्होंने show that it is an equivalence relation, what is the set of all elements in A related to right triangle T with side 3, 4 and 5। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बोला है कि चेक करो इसको इक्विवेलेंस के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर रहे हैं पहले तो हम लोग एज फॉर एवरी P1 बिलोंग्स टू A, P1, P1 बिलोंग्स टू R। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन में उतने ही नंबर ऑफ साइड होंगे जितने उस पॉलीगॉन में होते हैं। तो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिकली चेक कर लो, यदि किसी पॉलीगन फॉर P1, P2 बिलोंग्स टू A, if P1, P2 belongs to R, then P2, P1 belongs to R। If number of side in polygon 1 equal to polygon P1 is equal to number of side in polygon P2, then definitely number of side in polygon P2 is equal to number of side in polygon P1। Therefore R is symmetric। और ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें फॉर P1, P2, P3 बिलोंग्स टू A। मानो इस सेट से कोई 3 पॉलीगॉन लिए हैं और
इफ P1 P2 बिलोंग्स टू R, यदि P1 के अंदर नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इक्वल नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन P2 एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, मतलब नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन 2 इक्वल नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगन 3, देन P1 P3 belongs to R, therefore R is transitive, और from 1 2 3, from 1 2 and 3 you will see that R is equivalence relation. क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव. अब उन्होंने बोला हमें कि एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, जिसकी साइड दी हुई है 3 4 5 यूनिट. तो उन्होंने बोला राइट द व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल टी विद साइड 3 4 5. यहाँ पर साइड की डायमेंशन क्या है उससे कोई हमें मैटर नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड से मैटर है. तो इट हैज़ 3 साइड्स, तो इट विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स. 3 साइड वाले जो भी पॉलीगॉन हैं वे सब इस ट्रायंगल के रिलेटेड होंगे, और वे कोई भी ट्रायंगल हो सकता है. तो इट विल बी ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन. का जिक्र किया उन्होंने? नहीं. तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल के छोड़ देंगे. तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा अभी. दिया लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन इन एक्स वाई प्लेन एंड R बी द, पहले मैं L को डिफाइन करता हूँ, सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, और इन एक्स वाई प्लेन बोल दिया उन्होंने. और यहाँ पर आप देखेंगे कि R कोई रिलेशन है जो उन्होंने कुछ इस तरह से दिया है, L1 L2 such that L1 is parallel to L2. तो show that R is equivalent relation, find the set of all line related to the line y equal to 2x plus 4. तो पहले इक्विवेलेंस के लिए देखेंगे, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं. एज एवरी लाइन फॉर L1, एवरी L1 बिलोंग्स टू L, L1 इज पैरेलल टू L1, देयरफॉर L1 comma L1 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव. और अब सिमेट्री के लिए चेक करते हैं. तो लेट L1 L2 बिलोंग्स टू A, L बिलोंग्स टू L, सेट ऑफ ऑल लाइन्स. और इफ L1 इज पैरेलल टू L2, then L2 must be parallel to L1, that is L1 L2 belongs to R, give you L2 L1 belongs to R, therefore R is symmetric. और हमें मालूम है कि 2 लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर. तो यहाँ ट्रांजिटिव लिख देता हूँ मैं कि L1 L2 बिलोंग्स टू R, कोमा L2 L3 बिलोंग्स टू R. अब देखिए यहाँ पे L1 और L3 दोनों L2 के पैरेलल हैं, तो इट गिव यू रिजल्ट दैट L1 L3 बिलोंग्स टू R. L1 और L3 भी पैरेलल होंगे, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव. और फ्रॉम 1 2 and 3 you can conclude that R is an equivalent relation. और अब इसके बाद में आपको एक लाइन दी है y इक्वल टू 2x प्लस 4. कहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4. तो यहाँ पर आप देखें, यदि मैं इसको कंपेयर करूँ y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी से, किससे कंपेयर करूँ, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो कोई भी दो लाइन जिनका स्लोप सेम हो, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो इसका सेट ऑफ लाइंस आ जाएगा y इक्वल टू एम की वैल्यू सेम होनी चाहिए, दैट इज 2 हियर, 2x प्लस सी, वेयर c इज ए कांस्टेंट। यहाँ पर ये कोई भी कांस्टेंट होगा, इसकी वैल्यू बदलती जाएगी और लाइन बदलती जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अभी आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखें, और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 15। लेट आर बी रिलेशन इन सेट 1 2 3 4। सेट है आपका 1 2 3 और 4, और आर दिया है आपको 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ऑल एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं। चूज द करेक्ट आंसर। तो पहले एक नज़र इस पर डालिए आप लोग, यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 है, यानी ये रिफ्लेक्सिव है। फिर 1 2 है तो 2 1 है नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। देखिए 1 2 है बट 2 1 एलिमेंट नहीं है, 1 3 है बट 3 1 एलिमेंट नहीं है। और ट्रांजिटिव भी देखिए, अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि यदि 1 3 है और 3 3 है तो 1 3 है, और 1 3 है और 3 2 है 2 है। तो यानी आप देखेंगे इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक है नहीं। आप देखेंगे 1 3 है 3 1 नहीं है, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरह से ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर। पहला है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक वाला देखेंगे। रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो इसका आंसर आपका बी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी राइट है। अभी आप क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिएगा। इसमें दिया है आपको आर बी द रिलेशन इन सेट एन, नेचुरल नंबर के ऊपर डिफाइन किया है भाई। और आर इक्वल टू है एन के ऊपर डिफाइंड है, आर इक्वल टू है ए कोमा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, और कंडीशन दी है बी ग्रेटर देन 6, यानी जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, और ए बी माइनस 2, यानी कि ए की वैल्यू बी से छोटी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी। यहाँ है 2,4 बिलोंग्स टू आर, 3,8 बिलोंग्स टू आर, 6,8 बिलोंग्स टू आर, 8,7 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 2,4 बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन फुलफिल करता है, लेकिन बी ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, वो नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 3,8 इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, 6,8 इस कंडीशन को फुलफिल करता है, और बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, यानी इसका आंसर सी है। और इसके आंसर क्या क्या थे वो भी मैं आपको बता दूं। पहला था आपका आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो यहाँ पर आप देखें ये नॉट सिमेट्रिक है। फिर आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये कंडीशन ठीक है। और सी ऑप्शन भी मैं आपको बता दूं, आर इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव तो है, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। और चौथा है आर इज इक्विवेलेंस, उसके लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बट ये सिमेट्रिक को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस भी नहीं है, तो आंसर बी हुआ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी है और 16 का आंसर सी करेक्ट है। तो इट वाज योर एक्सरसाइज, होप आपने एंजॉय किया होगा।